मैं एक गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम। आपने डॉन के बारे में तो कई बार सुना होगा। गुंडे, बदमाश इत्यादि इन सब से इंटरनेट भरा पड़ा है। पर आज हम आपको जैसे डॉन के बारे में बताएंगे जो इतना अमीर था कि उसका नाम 1989 की फोर्ब्स मैगजीन में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 7वें नंबर पे आया था। इस शख्स का नाम है पाब्लो एस्कोबार। ड्रग्स की दुनिया में इससे बड़ा कोई सौदागर नहीं हुआ होगा। ऐसा कोई देश नहीं हो पाया होगा जिससे ड्रग सप्लाई नहीं किया होगा। पाब्लो एस्कोबार की ऐसी अनोखी कहानियां हैं कि उसने ड्रग्स बेचने के लिए खुद प्राइवेट प्लेन खरीदा और एक दफा उसको उड़ाकर अमेरिका भी ले गया। वापस आने के बाद उसने वो प्लेन पूरी तरह से तोड़ दिया और उसके पुर्जे अपने घर के बाहर टांग दिए। एक दफा उसने ड्रग्स की सप्लाई करने के लिए एक पनडुब्बी भी खरीद ली ताकि किसी की नजर ना पड़े। कोलंबिया में एक शहर है रियो नेग्रो। उसमें पैदा हुए पाब्लो 3 भाइयों में से एक थे। उसका पिता गरीब इंसान था। घर से बिजली नहीं थी, ना पानी था। स्कूल जाता था पर वो वहां से निकाल दिया गया क्योंकि जूते नहीं थे। पाब्लो अपने जीवन में स्कूल विज्ञापन फीस ना होने के कारण वहां से भी इसे ड्रॉप आउट करना पड़ा। इसके बाद से ये 16-17 साल की उम्र से क्राइम की दुनिया में कदम रख चुका था। पाब्लो की क्राइम की शुरुआत कब्रिस्तान से हुई। ये कब्रिस्तान में सुंदर नक्काशी किए हुए पत्थरों को चुराकर बेच दिया करता था और सुनाने के बाद कुछ क्षमा कर उनको भेजना था। इसके बाद उसने चोरी चकारी शुरू करी और उसके बाद पाब्लो ने बड़े क्राइम्स करने भी शुरू कर दिए। एक दफा पाब्लो ने मेडलिन में रहने वाले एक बड़े बिजनेसमैन को किडनैप किया और उसकी फिरौती के बदले $1,00,000 मांग लिए। ऐसा कहा जाता है कि इस फिरौती की रकम को वसूलने के बाद 20-22 साल का पाब्लो सबसे कम उम्र वाला लखपति बन चुका था। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ते बढ़ते पाब्लो को ड्रग माफिया के बारे में पता चला और उसकी जान पहचान कई बड़े ड्रग डीलर से हो गई थी। शुरुआत में पाब्लो ने ड्रग माफिया के लिए काम करना शुरू किया जिसमें वो एक जगह से दूसरी जगह ड्रंकलिंग किया करता था। इसी दौरान एक ड्रग माफिया के 14 किलो कोकीन की सप्लाई करते समय प्रॉब्लम हो गई। उसकी कोई बात बहुत बुरी लग गई जिसके चलते पाब्लो ने ड्रग डीलर को उसी घर में सबके सामने मार दिया कि उसका पहला कत्ल था। इसके बाद पाब्लो के डर माफिया में भी धौंस जमा चुके थे। 14 किलो कोकेन को बेचने के बाद उसने समझ लिया था कि ड्रग्स के बिजनेस में बहुत पैसा है और इस तरह उसने ठान लिया कि वो ड्रग्स की दुनिया का एक बादशाह बन जाएगा। इतना सब करने के बाद भी पाब्लो को शांति नहीं मिली। जब अपने पैसे कमाने की धुन और ताकत और पावर के नशे से बाहर आया तब उसने एक ऐसा निर्णय लिया जो आज तक शायद किसी भी गैंगस्टर ने नहीं लिया है। उसने सरकार से कहा कि वो खुद को सरेंडर करने के लिए तैयार है, पर उसकी शर्तों पर। जब सरकार ने उसकी शर्तें नहीं मानी तो उसने वहां की सरकार ही बदल डाली। इसके बाद पाब्लो ने अपनी शर्तें सामने रखी जिसके मुताबिक उसने कहा कि वो अपने आप को सरेंडर कर देगा पर जहां वो रहेगा वो उसकी खुद की बनाई हुई जेल होगी और उसमें उसने खुद को सारे ऐशो आराम भी दिए। इसके बाद वो जेल में भी कई समय तक रहा पर वहां से भी जब उसका मन नहीं लगा तो उसने वो जेल भी छोड़ दिया और अंडरग्राउंड हो गया। पाब्लो की मौत एक एनकाउंटर में हुई थी और उसे दुनिया का सबसे अमीर गैंगस्टर होने के बावजूद भी कोई नहीं बचा पाया। ऐसे ही शातिर क्रिमिनल की कहानी होगी खलनायक 2 में। तो आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।